For the first time in many years, Canada rental market is slowing down. Vacancy rates are rising, rents are softening in some cities and landlords are offering incentives. आज की वीडियो में जी हम बात करेंगे रिगार्डिंग रेंटल मार्केट के क्या हो रहा है कनाडा के कुछ सिटीज के अंदर। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बट व्हाट डज दिस रियली मीन फॉर टेलेंट्स, landlords, investors and family plannings their future in Canada। आज कोशिश करूंगा कि आपको वैकेंसी रेट्स के बारे में बताऊं, कनाडा के रेंटल मार्केट के बारे में बताऊं, टेलेंट्स, लैंडलॉर्ड, इन्वेस्टर्स या मूव होना चाह रहे हैं तो आपके लिए क्या ऑप्शंस हैं। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको प्लीज वॉच करें, मैक्सिमम टू मैक्सिमम शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम, आपका दोस्त यासिर खान। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं मैं टोरंटो और सराउंडिंग्स में फुल टाइम रियल एस्टेट में हूं with many years in business in Toronto, 17 plus years in Toronto real estate market as a full time realtor। कोई भी आपके जहन में सवाल है, बाइंग है, सेलिंग है, इन्वेस्टमेंट है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज आर अवेलेबल टुवर्ड्स बाइंग। अगर आप अपने लिए घर खरीदना चाह रहे हैं तो बहुत अच्छी ऑप्शंस अवेलेबल है। ओनली अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो ही खरीदें, अदरवाइज कंटिन्यू रेंट करें। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आज की। तो कोई भी आपके जहन में कंसर्न है, क्वेश्चन है रिगार्डिंग रियल स्टेट इन टोरंटो सराउंडिंग्स, रेजिडेंशियल या कमर्शियल, यू कैन मैसेज मी, यू कैन कॉल मी विदाउट एनी ऑब्लिगेशन। चलिए जी टॉपिक की तरफ चलते हैं। और रिसेंटली रिपोर्ट शेयर हुई है कि व्हाट CMHC इज सेइंग। CMHC जो कि कैनेडा मॉर्गेज एंड हाउसिंग कॉर्पोरेशन की एक रिलीज हुई है 2025 की रेंटल मार्केट की रिपोर्ट। अब ये रिपोर्ट यहाँ पे क्वेश्चन आएगा कि कहां से आई है, गूगल कर लीजिए, आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये रिसेंटली पब्लिश हुई है गूगल पे, ऑनलाइन पे, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे ये रिपोर्ट अवेलेबल है। CMHC का डेटा रिलीज हुआ है रेंटल मार्केट 2025। The key number in this, Canada apartment vacancy rate is now 3.1%। यहां का जो इस वक्त वैकेंसी रेट है वो है जी 3.1%। Why is this important? ये क्यों इंपॉर्टेंट है? CMHC considered, as per CMHC की गाइडलाइंस, below 3% टाइट मार्केट। अगर 3% के अंदर है तो मार्केट, रेंटल मार्केट आपकी जो है वो टाइट रहती है। अराउंड 3%, अगर 3% के अराउंड चले तो बैलेंस मार्केट होती है, और अबव 3% से चले जाए तो रेंटल फ्रेंडली हो जाती है। तो आप, आई ट्राई टू एक्सप्लेन यू इन सिंपल उर्दू और इंग्लिश, कि अगर 3% के नीचे है तो यानी कि एक अच्छी वो है इन्वेस्टर्स, गुड न्यूज फॉर इन्वेस्टर्स, राइट। अगर 3% को फ्लैट वो करती है, राइट, तो बैलेंस मार्केट की तरफ जाती है, यानी कि बैलेंस हो रही है। 3% से जब ऊपर जाती है तो गुड फॉर रेंटल्स, तो रेंटल्स के लिए गुड न्यूज शुरू हो जाती है। काफी अरसे के बाद ये 3.1% पे जो इंक्रीज हुआ है आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम। तो 2 years ago many cities were around 1% वैकेंसी। 2 साल पहले अगर हम चले जाते हैं 23 की अगर हम बात कर लें तो उस वक्त जो वैकेंसी रेट था वो समवेयर 1% था। हाई डिमांड और सप्लाई थी, काफी सारे लोग रेंटल अपार्टमेंट्स ढूंढ रहे थे। दैट मीन्स वेरी फ्यू ऑप्शन, हाई कंपटीशन, फास्ट रेंट इंक्रीजेस, यानी कि उस वक्त जो लैंडलॉर्ड्स थे उनकी डिमांड्स बहुत ज्यादा थी, कंपटीशन बहुत ज्यादा था। बाज़ वक्त रेंटल्स पे भी 10-10, 12-12 ऑफर्स आ रही थी, और फास्ट रेंट इंक्रीज, रेंट जो था वो लैंडलॉर्ड इंक्रीज कर रहे थे, वो यानी कि एज अ लैंडलॉर्ड दे आर गेटिंग मोर बेनिफिट्स। टुडे द मार्केट इज मोर बैलेंस्ड। आज की जो मार्केट है, वी आर ऑलमोस्ट एंड ऑफ 2025, तो इस वक्त की जो रेंटल मार्केट है वो है जी बैलेंस। हाउ बिग इज दिस चेंज? लेट मी गिव यू some opinion, right? 2022 vacancy close to 1%, 2024 में about 2.2%. You see from 1%, 22 and 2024 में it's around 2.2%.
2025 इस वक्त की अगर हम बात कर रहे हैं तो 3.1%. This is more than double in just 2 years. This is more than double. ये एक कंसर्न है कि 1% से सडनली 3.1% पे चला गया. This is a real shift, not just a static. ये एक रियल शिफ्ट हुआ है क्योंकि सप्लाई और डिमांड की बात हो रही है. इस वक्त डिमांड कम है, सप्लाई ज्यादा है. Why vacancy is increasing? There are three main reasons and I see all of them in my daily work. 3 इसमें इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो मुझे डेली अपने रोजमर्रा उसमें नजर आते हैं. Record number of new rental units. Canada has added thousands of new rental apartments. इस वक्त जी काफी सारे नए अपार्टमेंट्स और कॉन्डोज जो है वो डिलीवर हो रहे हैं, राइट. पर्पस बिल्ड रेंटल बिल्डिंग्स. अच्छा, अब क्या हो रहा है क्योंकि मार्केट स्लो है इस वक्त, तो ज्यादा रेंटल्स की तरफ लोग मूव कर रहे हैं. गवर्नमेंट सपोर्टेड प्रोजेक्ट्स. गवर्नमेंट इस वक्त काफी हेविली प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट कर रही है. फॉर ईयर्स सप्लाई वाज नॉट इनफ. पहले जो था सप्लाई इनफ नहीं थी. नाउ सप्लाई हैज कैच अप एंड इन सम सिटीज गॉन अहेड. तो पहले सप्लाई की बहुत वो थी, डिमांड यानी कि बहुत ज्यादा हाई थी, सप्लाई लो थी. अब डिमांड लो है, सप्लाई बहुत ज्यादा हाई हो चुकी है. मोर सप्लाई, मोर चॉइसेस फॉर रेंटल. इस वक्त रेंटल्स के लिए काफी ऑप्शंस हैं, राइट, चूज करने के. डिमांड हैज स्लोड. जो डिमांड थी वो स्लो हो चुकी है. डिमांड इज नॉट गॉन बट इट इज सॉफ्टर. डिमांड जो है काफी सॉफ्ट हो चुकी है. वाई? स्लोअर जॉब ग्रोथ, इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी, हायर कॉस्ट ऑफ लिविंग. ये सारी इसमें फैक्टर्स हैं. Many rentals are sharing apartments, staying longer where they are, moving to suburbs यानी कि शहर से बाहर जाके रह रहे हैं, और delaying upgrade, वो कहीं और मूव नहीं कर रहे. This naturally reduce pressures on rent. Immigration policy changes. अभी recently कैनेडा गवर्नमेंट ने काफी इमिग्रेशन की अपनी पॉलिसीज को टाइट किया है. This is very very important point. Recent immigration reforms include, जो recently उन्होंने चेंजेस की हैं अपनी इमिग्रेशन के रिफॉर्म्स में. Fewer international students, tighter foreigner worker program, lower temporary resident intake. ये चीजें जो है इंटरनेशनल स्टूडेंट को इंटरनेशनल स्टूडेंट का जो कोटा है वो बहुत कम कर दिया है. फॉरेनर वर्कर्स को इन्होंने बहुत ज्यादा टाइट कर दिए हैं. टेम्पररी रेजिडेंट को इन्होंने काफी ज्यादा कम कर दिया है. For many years, immigration pushed rental demand very high. लास्ट में अगर हम कोविड के बाद देखें तो इमिग्रेशन एक बहुत बड़े फ्लो में चल रही थी जिसकी वजह से रेंटल की डिमांड बहुत ज्यादा ऊपर थी. Now with control intake, the pressure is easing, especially in Toronto and Vancouver. क्यों? अब इन्होंने जो उसको टाइट किया है, इमिग्रेशन को टाइट किया है, उसका जो वॉल था उसको इन्होंने टाइट किया है थोड़ा सा, जिसकी वजह से अब ये चीजें थोड़ी सी पॉज कर रही हैं, स्पेशली जो बड़ी सिटीज हैं जिस तरह टोरंटो हो गया, वैंकूवर हो गया. टोरंटो, व्हाट आई एम सीइंग ऑन द ग्राउंड. लेट मी टॉक अबाउट ग्रेटर टोरंटो वेयर आई वर्क. क्योंकि मैं रियल एस्टेट में हूं टोरंटो सराउंडिंग्स में, तो टेक्निकली मैं पूरे ओंटारियो में काम कर सकता हूं एज पर माई लाइसेंस, लेकिन ग्रेटर टोरंटो एरिया को हम लोग, क्योंकि मोस्टली काम हमारा वहीं होता है, तो वहां की जो ग्राउंड रियलिटी है वो आपके साथ शेयर करता हूं. वैकेंसी रेट इज नाउ 3.4%. इन 2022 इट वाज 1.1%. तो आज अगर हम टोरंटो की बात करते हैं, ग्रेटर टोरंटो की बात करते हैं, तो 3.4 पे चला गया है. जो 3.1 मैंने आपको शुरू में बताया था वो ओवरऑल एवरेज की मैंने बात की थी. ठीक है. आई होप यू आर गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग. ठीक है. कमेंट्स में मुझे बताएं, कोई कंसर्न हो, क्वेश्चंस हो. आई विल ट्राई टू क्रिएट अनदर वीडियो इन द फ्यूचर एज वेल, इंशाल्लाह ताला. दिस इज अ बिग जंप, 1.1 to 3.4%. Wow, 1.1 to 3.4. It's too much. As a realtor, I see longer listing times, more negotiations, rent reductions, right? $100, $200, $300. Incentives like free parking or 1 month free rent. तो इस वक्त जो है
लॉन्गर लिस्टिंग चल रही है, कुछ रेंटल प्रॉपर्टीज को 2-2 महीने 3-3 महीने भी हो रहे हैं और वो यूनिट खाली पड़े हुए हैं। तो इस वक्त ये भी एक कंसर्निंग है कि अगर आपको एक अच्छा टैलेंट आपके पास है तो उसको आप तंग ना करें, उसका रेंट वगैरह इंक्रीज ना करें। हो सकता है कि वो कहीं और जाके मूव हो जाए। अगर फॉर एग्जांपल वो मूव होने की बात करता है तो उससे आप बात करें, हो सकता है कुछ प्राइस उसको ड्रॉप कर दे। इस वक्त इट्स वेरी हार्ड टू फाइंड गुड टैलेंट्स क्योंकि बहुत सारी आपके पास अवेलेबिलिटी इस वक्त मौजूद है। 2 years ago, landlord had multiple offers in days, यानी कि ये हमने देखा हुआ है अपनी आंखों के सामने। 2-3 साल पहले लैंडलॉर्ड के पास 10-10, 15-15 ऑफर्स होती थी। टुडे इट मे टेक्स वीक्स टू फाइंड द राइट टैलेंट। वीक्स मींस मे बी अ मंथ, मे बी 2 months, maybe more. Price has to be right. Property has to be nice and livable, decent condition. अब आपको बहुत चीजों का ख्याल करना है, ठीक है। वैंकूवर एंड कैलगरी की अगर हम बात कर लें, वैंकूवर वैकेंसी अराउंड 4.3%, वैंकूवर में 4.3%, टोरंटो में 3.4%, वैंकूवर में 4.3%। Historically very tight market, nearly 25,000 rental units under construction. Guys, it's gonna be a big challenge, I'm telling you right now. Many luxury rentals are taking longer to lease, reducing asking rents, offering promotions. ये चीजें अब नजर आ रही हैं, स्पेशली रेंटल बिल्डिंग्स में ये चीजें मैंने ऑलरेडी नोटिस करना शुरू कर दी हैं। हम लोग रेंटल बिल्डिंग्स में डील नहीं करते एज अ रियल्टर, लेकिन हम जब भी ड्राइव अराउंड करते हैं तो आई सा लॉट ऑफ साइंस, 1 month फ्री रेंट, 2 month फ्री रेंट, ये मैंने देखना अब मुझे नजर आना शुरू हो चुका है इन टोरंटो में। और ये मैं बात कर रहा हूं, ये तकरीबन 20 साल के बाद मैंने ऐसी कुछ चीज मुझे नजर आई है कि फ्री रेंट, गिव एंड टेक, आई एम टेलिंग यू, यानी कि फ्री रेंट 15-20 ईयर से मुझे ये चीज नजर नहीं आई, अब मुझे टोरंटो में नजर आ रही है। कैलगरी की अगर हम बात कर लेते हैं, वैकेंसी आल्सो अबव नेशनल एवरेज, गिविंग रेंटल्स मोर ऑप्शन। कैलगरी में भी बहुत सारे लोग मूव हुए, टोरंटो से उन्होंने प्रॉपर्टीज बाय की। कैलगरी का भी जो नेशनल एवरेज है उससे चीजें ऊपर चली गई हैं। व्हाट्स हैपनिंग विद रेंट? इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, over the last 10 years average rent increase almost 60%. लास्ट अगर हम 10 साल की बात करते हैं, पिछले डेके की बात करते हैं, द होल 10 years का जो डेके है, तो तकरीबन 60% की इंक्रीज का हमने चीजें देखी। टुडे एवरेज रेंट इज अराउंड $2,230। तो एवरेज जो रेंट है, जो सबकी कैलकुलेशन करके जो एवरेज रेंट निकला है वो निकला है जी 2230। For many family that is simply too expensive. अभी भी बहुत सारे लोग इसको अफोर्ड नहीं कर पा रहे जिनकी ईयरली फैमिली कंबाइंड इनकम 45, 50, 60,000 से ज्यादा नहीं है। So rentals are becoming more careful, more price sensitive, more willing to negotiate. बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। What this means for landlord? अच्छा, लैंडलॉर्ड को क्या मेरा सजेशन है, लैंडलॉर्ड के लिए क्या हो सकता है एज अ प्रोफेशनल? इफ यू आर अ लैंडलॉर्ड, हियर इज माय ऑनेस्ट एडवाइस। अब आपके साथ मैं अपना ऑनेस्ट एडवाइस आपके साथ शेयर करूंगा। अगेन आई जस्ट गिव यू सजेशन, चॉइस इज योर्स। प्राइस योर यूनिट रियलिस्टिकली, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपका एक कांडो है या घर है और वो अगर खाली है, फॉर एग्जाम्पल आप उसको 3,000 पे या 3,500 पे आपने लिस्ट किया हुआ है, तो मेक श्योर करें कि सबसे पहले तो आपके पास एक एक्सपीरियंस, एक नॉलेजेबल रियल्टर हो जिसको नॉलेज हो कि मार्केट को कैसे, जिसको ही नो व्हाट ही इज डूइंग। प्रॉपर प्राइस हो, प्रॉपर आपके पास एक प्रोफेशनल बंदा हो जो कि मैनेज कर सके और जो कि आपको टू द मार्केट की प्राइस पे आपने रेंट करना है। एक्सपेक्ट लॉन्गर वैकेंसी पीरियड, आपके पास फाइनेंशियल इतना रूम होना चाहिए कि अगर खुदा ना खास्ता आपकी प्रॉपर्टी 1 महीने, 2 महीने या 3 महीने खाली है तो यू कैन मैनेज इट। फोकस ऑन क्वालिटी टैलेंट, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कीप योर यूनिट क्लीन एंड वेल मेंटेन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
दिस इज नो लॉन्गर अ मार्केट वेयर यू कैन ओवर प्राइस एंड स्टिल रेंट इन 2 days. आज की मार्केट और 2 साल पहले की मार्केट में बहुत डिफरेंस है. तो यू हैव टू बी वेरी रीजनेबल, you have to be very careful, right? Price and maintaining the unit. Professional management matters more now. Professional लोगों को hire करना बहुत ही जरूरी है. What this means for investors? अब मैं आपको investors को कुछ suggestion दे देता हूं. Small investors are feeling pressure, higher mortgage rates, renewal at higher cost, slower rent growth. ये मैं पर्सनली देख रहा हूं. अगर किसी का रेंट किसी ने दिया हुआ है 2700 पे, हो सकता है वो 4000 या $3800 अपनी जेब से पे कर रहा हो. तो ये आजकल इट्स अ टफ सिचुएशन. तो यू हैव टू बी वेरी 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 केयरफुल. अल्लाह ताला सबके लिए आसानी का मामला करे. many condos investors are breaking even और कैश फ्लो नेगेटिव. ये मैं देख रहा हूं. वो ब्रेक इवन भी बहुत मुश्किल से कर रहे हैं या कैश फ्लो तो बहुत ही मुश्किल चल रहा है. Some experts believe, कुछ experts क्या कह रहे हैं, this slower phase may last into 2026. हो सकता है ये जो पूरा slower phase है ये आपको 2026 में नजर आए. But remember, this is when patience investors prepare, not panic. पैनिक होने की जरूरत नहीं है. अल्लाह पे तवक्कल करें. इंशाल्लाह things will be soon, इंशाल्लाह in good shape इंशाल्लाह ताला. Shift from condos to rental, ये भी एक और प्रॉब्लम शुरू हो गया है. Developers are adjusting. Developers जो है क्योंकि उनके प्रोजेक्ट्स नहीं बिक रहे, condo sales are slower, financing is tighter, buyers are concerned. तो अब क्या हो रहा है कि condo sales काफी स्लो है, फाइनेंसिंग बहुत मुश्किल हो गई है, बायर बहुत ज्यादा कंसर्न हो गए. सो डेवलपर्स आर नॉट फोकसिंग ऑन पर्पस बिल्ट रेंटल बिल्डिंग्स. अब डेवलपर्स क्या कर रहे हैं, अब पर्पसली वो रेंटल बिल्डिंग्स की तरफ मूव कर रहे हैं. This adds long-term rental supply and keep the market more balanced. अगर और rentals आएंगे तो definitely market will be more balanced. What this means for talents? ये talents के लिए क्या है, उनको भी suggestion दे देता हूं. If you are renting right now, more choices. As a talent, you have more options, less competition, better units available, negotiation is possible. अब ये सारी चीजें आपके लिए available है. My advice to talents, don't rush, compare options, ask for incentives, read your lease carefully. ठीक है, क्योंकि एज अ प्रोफेशनल मुझे इन्वेस्टर्स को भी प्रॉपर प्रोटेक्ट करना है, ओनर्स को भी करना है, रेंटल्स को भी करना है. तो आई हैव टू गाइड एवरीवन प्रॉपरली. Read your lease carefully. This is one of the best rental environment we have seen in years. जैसे मैंने मेंशन किया कि इस वक्त लोगों को फ्री रेंट्स मिल रहे हैं. तो ये आई नेवर saw this before. तो अगर आप रेंटल है तो यू हैव बेटर ऑप्शंस नाउ. यू हैव मोर नेगोशिएशन पावर एज वेल. लैंडलॉर्ड अगर आप हैं तो अगेन अगर आपको एक अच्छा टैलेंट मिलता है, 100, 200, 300 को मत देखें. अगर आपको अच्छा टैलेंट मिल रहा है, $200-300 को मत देखें और उसको अपना यूनिट या घर लीज कर दें. What I'm thinking as a professional, Canada housing challenges are not over, but the rental market has clearly shifted. हाउसिंग की जो अभी आपको पता है चैलेंजेस अभी खत्म नहीं हुए हैं, लेकिन रेंटल मार्केट ऑलरेडी शिफ्ट हो चुकी है. दिस इज नॉट अ क्रैश. ये क्रैश नहीं है, नॉट अ बूम, बट अ मार्केट करेक्शन. ये जस्ट करेक्शन है और कुछ नहीं है. दिस इज जस्ट अ करेक्शन. अंडरस्टैंडिंग द साइकिल्स हेल्प यू मेक बेटर डिसीजन. ये एक साइकिल है जो कि एवरी एक सर्टेन टाइम के बाद वी विल सी इट. तो कोई बड़ी बात नहीं है. इंशाल्लाह थिंग्स विल बी ऑल राइट. तो उम्मीद करता हूं कि आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी. ये पूरी जो हमने वीडियो बनाई है आज की, ये पूरा आर्टिकल आपको गूगल पे अगर आप CMHC की मार्केट रेंटल मार्केट को अपडेट करेंगे तो आपको मिल जाएगा. कोई भी कंसर्न है, क्वेश्चन है, यू कैन कॉल मी, यू कैन मैसेज मी एनी टाइम विदाउट एनी ऑब्लिगेशंस. उम्मीद करता हूं आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी. अगर अभी तक आपने चैनल को लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया, इसको प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें. इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी. हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुशियां बांटते रहें. जिंदगी ने साथ दिया. ऐसे ही किसी और वीडियो में मुलाकात रहेगी. अपना बहुत ख्याल रखें. अल्लाह हाफिज. ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर.